जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे का 27,000 प्लस फैक्ट्स सार संग्रह प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। और समान अध्ययन का ये बुक है 1992 से 2023 तक इसमें दिया गया है, जो कि जितने भी रेलवे का वैकेंसी है, चाहे आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, अगर इन सब का तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का इसमें सारा जो प्रश्न है मिल जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम आप देने जाइएगा आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है। और यह किरण पब्लिकेशन का बुक है, आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो इसका रिव्यू आप कहीं भी कर सकते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन एक मतलब अच्छा बुक माना गया है। या इसका प्रैक्टिस सेट हो चाहे सार संग्रह हो तो आप इसको लेके अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और मैं इस बुक को रिव्यू किया हूं, अच्छा बुक है। जैसे कि मैं जब तैयारी करता था तो इस बुक को मैं पढ़ा हूं, तो आपको मैं सजेस्ट करने आया था कि इस बुक को आप अपना जो भी रूटीन है उसमें शामिल करिए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को मैं आज सैलरी स्लिप जो होता है वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आरपीएफ का जो भी सैलरी बनता है वो चीज़ बता दीजिए, और तो मैं प्रूफ के साथ मैं इस मोबाइल में दिखाने वाला हूँ। मैं सैलरी स्लिप खोल के रखा हूँ। तो सैलरी स्लिप दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक कल वीडियो पोस्ट किया था जो कि ब्लॉगिंग के ऊपर था। जैसे कि यहाँ का व्यूज बहुत शानदार है, तो मैं आप लोग को चाहता हूँ कि ये व्यू आप लोग को दिखाई दे। तो दिखाई कैसे दे? वीडियो के माध्यम से दिखाई नहीं देगा, जाहिर सी बात है। तो मैं ब्लॉगिंग के रूप में वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला जो ब्लॉग था मैं कल पोस्ट कर दिया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और अपना पढ़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हैं, और जैसे कि 1992 से लेकर 2023 तक किरण पब्लिकेशन का एक बुक है, वो सार संग्रह के रूप में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो बुक बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट बुक मिल जाए, और वह खान सर के द्वारा लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, उसको मैं वीडियो डाल दूँगा, और या तो वीडियो मैं उसको पहले चला दूँगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि खान सर द्वारा लिखा हुआ है और किरण पब्लिकेशन द्वारा वो लॉन्च किया जाता है। तो जितने भी अभी तक रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं 1992 से 2023 तक, उसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी जो भी प्रश्न है सभी चीज़ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, आप वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम से मेरे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे मैं कभी कभी सेट प्रैक्टिस कराते रहता हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना मैं कराते रहता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, मैं आज कांस्टेबल का जो सैलरी बनता है वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। और आज मैं इस जो पोस्टिंग के बाद जो सैलरी बनता है वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। और ट्रेनिंग में कितना बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, जब एसआई का जब सैलरी बताऊंगा तब। अभी मैं कांस्टेबल का जो सैलरी बना है, और अभी तक जैसे मैं 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ था, 2019 में मैं ट्रेनिंग सेंटर गया था, लेकिन जब अपॉइंटमेंट हुआ था 2020 में, उस टाइम से लेके अभी तक सैलरी कितना इंक्रीज हुआ है और कितना भी बन रहा है वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये सैलरी स्लिप है। ऑनलाइन सैलरी स्लिप डाउनलोड होता है, एक रेस एप्लीकेशन है। रेस एप्लीकेशन को डाउनलोड, जो भी आप लोग सेलेक्ट होइएगा तो आपको रेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तब जाके आप सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो भी तनख्वाह है देख सकते हैं। तो आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप ज्वाइन करिएगा तो बेसिक पे आपको 21,700 रहेगा, ठीक ना। तो बेसिक पे 21,700 रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। और अभी ये जो डीए है वो डीए 50% हो गया है, ठीक ना। तो जैसा ही आप लोग आइएगा वो डीए कहीं ना कहीं बढ़ के ही रहेगा। तो अभी 50% डीए है, तो बेसिक का 50% अभी 11,207 रुपया 70 रुपया बन रहा है। तो 24,500 वो उधर बेसिक पे हो गया, और 11,270 रुपया इधर हो गया। फिर हाउस रेंट, जैसे कि हाउस रेंट कब मिलता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ।
मैं फुल्ली वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। प्रूफ के साथ मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे तो वैसे ही हवा पानी में उड़ा देते हैं, तो मैं जो भी बनाता हूँ वो मतलब प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो हाउस रेंट 3 प्रकार का होता है, 10%, 20%, 30%। अभी 10, 20, 30 हो गया है। जैसे कि छोटा एरिया में रहिएगा तो 10%, उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया में रहिएगा तो 20%, उससे महानगर में रहिएगा तो 30%। बहुत सारे लोग को ये भी पता नहीं है कि कितना परसेंट अभी मिल रहा है। बहुत सारे लोग को इतना ही खाली जानकारी है कि 7, 14 और 21% मिलता था, जो उनका अभी तक वही पता है। लेकिन 10, 20, 30 हो गया है, तो इसका भी बेसिक का ही आप जैसे कि अभी मैं छोटा एरिया में हूँ तो 10% उसका 24,500 का 10% आपको लगभग 2,000 आ ही जाता है। लेकिन इसका 46 क्या बोलता है 2,205 रुपया अभी बन रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इसका एरिया के अनुसार ही बनता है, तो 2,628 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। फिर उसके बाद इस महीना में जो मार्च महीना में मिला है वो पैसा, एक चीज़ और अलाउंस बढ़ के मिलता है। जैसे कि 13 महीना का सैलरी बनता है एक साल में, तो 13 महीना का सैलरी बनने का पीछे का रीज़न क्या है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। 13 महीना के कैसे बनता है, महीना तो 12 ही होता है, तो 13 कैसे होता है, तो इसको बोलता है सीसी बिल, सीसी अलाउंस, मतलब कैश कंपनसेशन अलाउंस। तो वही सभी को मिलता है रेलवे में, ज़्यादातर किन्हीं को हर महीने में मिल जाता है। जैसे कि जीएच हो गया, उनका रेस्ट नहीं लिए तो रेस्ट का, जीएच का, एनएच का, जो भी उनका महीना में 2-4 बन जाते हैं। और सीआर, जैसे कि ड्यूटी जब आइएगा तो समझ में आएगा, तो मान के चलिए कि उनका 3 एक्स्ट्रा मतलब बन रहा है, ठीक ना। जैसे जीएच, एनएच जो भी हॉलीडेज पड़ता है उसमें अगर वो ड्यूटी करते हैं तो उनका पैसा उसी मंथ में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का जो क्या है आरपीएफ का, ये साल में इंक्लूड मतलब जोड़ा जाता है। एक साल में 30 दिन आपको इसको करना है, ठीक ना, आपको बचा कर रखना है छुट्टी। तो इसको आपको मार्च महीना में या अप्रैल महीना में सीसी बिल मिल जाता है। तो 13 मंथ का इस प्रकार पैसा मिलता है। और जो भी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन है उनका पर मंथ, जैसे कि हॉलीडेज में अगर ड्यूटी करते हैं उनका उसी मंथ के अगले महीना में मिल जाएगा। जैसे कि इस मंथ में ड्यूटी किए, वो हॉलीडेज वाला ड्यूटी किए, तो उनका अगला मंथ में वो पैसा आ जाएगा। लेकिन हम लोग का क्या है कि साल में एक ही बार आता है, वो एक ही बार जोड़ के जाता है 30 दिन, और वो मार्च महीना में आ जाता है। तो ये हो गया जो एक्स्ट्रा एक मंथ का मिलता है, वो चीज़ मैं बता दिया हूँ। और जो ये लगभग बेसिक पे और डीए, इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड होता है। 30-35 हज़ार, ये अभी इस महीना में 33,000 रुपया एक्स्ट्रा आया है, ठीक ना। तो ये हो गया सीसी बिल। फिर राशन मनी, तो राशन मनी भी अभी 4,000 लगभग प्लस हो गया है। अभी 3958 रुपया है, लेकिन कुछ ही महीना में ये 4400-4300 रुपया ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इस महीना का जो सैलरी था वो 78,960 रुपया, समझ सकते हैं, 78,960 रुपया बना है ग्रॉस सैलरी। तो अगर सीसी बिल हटा भी देते हैं, चलिए सीसी बिल हटा के मैं बताता हूँ, जो कि एक्स्ट्रा इस मंथ का आया था उसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, मैं फरवरी मार्च माह का निकालता हूँ। तो फरवरी माह में अभी जो बना था सैलरी वो 42,000 लगभग बना है, जो कि इसमें नहीं 42 नहीं, सॉरी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नेट कमज़ोर है। तो आपको 95,106 रुपया बना है। अब बताइए 95,000 क्यों बना था फरवरी माह में। तो एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो मैं बता ही दिया हूँ। एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक ना। तो ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है वो चीज़ मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। वीडियो को स्किप करिएगा तो समझ में नहीं आएगा भाई, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी जानकारी आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ। अब देख सकते हैं फरवरी माह का जो सैलरी स्लिप है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, 95,106 रुपया। और इसमें क्या इंक्लूड था वो मैं बता देता हूँ। मार्च माह में 78,000 रुपया था और फरवरी माह में
इतना था। तो इसमें टीए बनता है, ठीक ना। मान के चलिए आपको पोस्टिंग एक थाना में हुआ, ठीक, कोई भी थाना मान लीजिए XYZ, और उस थाना से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाते हैं। जैसे मैं ट्रेन एस्कॉर्टिंग करने जाता हूँ, मैं पोस्टिंग हूँ यहाँ, लेकिन जाता हूँ मतलब 8 किलोमीटर दूर एस्कॉर्टिंग में, या सेक्शन ड्यूटी होता है, तो वहाँ पे पर डे के हिसाब से 625 रुपया बनता है, वो सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन वो जो पैसा बनता है वो करेंट मंथ में ही नहीं मिलता, वो बकाया रहता है, वो 2 महीना 4 महीना बाद वो मिलता है, ठीक ना। तो इस प्रकार वो जोड़ जोड़ के जैसे कि 1 साल का नहीं आया था तो मतलब फिर वो बाद में दे ही देते हैं, तो इस प्रकार वो पैसा आया था। इस चलते यहाँ पे आपको 95,106 रुपया दिखाई दे रहा था। तो अभी जो कांस्टेबल का जो टीए है 100%, 70% और 30% के रूप में बनता है। तो मान के चलिए आप 12 घंटा रहते हैं तो आपको 100% बनेगा, यानी 625 रुपया अभी रेट है, तो 625 रुपया बनेगा 100% में, अगर एक दिन रहते हैं तो। फिर मान के चलिए कि आप उसी दिन वापस आ गए हैं, कहीं ड्यूटी करने गए हैं और 12 घंटा से कम में आ गए हैं, तो आपको 70% वो बनेगा। तो 625 रुपये का 70% निकाल लीजिए। अगर 6 घंटा से पहले आ गए हैं, कहीं ड्यूटी करने गए हैं लेकिन 6 घंटा से पहले आ गए, तो 30% बनेगा। तो 30% 625 रुपये का निकाल लीजिए। इस प्रकार आपको वो ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है। तो समझ गए होंगे मैं क्या बताया हूँ। तो इस प्रकार मान के चलिए कि आप 15 दिन कहीं ड्यूटी करने चल गए हैं बाहर में, अपना थाना से दूर, तो समझिए कि आपको 100% बनेगा 12 दिन चाहे 15 दिन, तो कितना हो जाएगा 625 रुपये के हिसाब से। तो इसी प्रकार ये अलाउंस बनता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर